चलो जय हिंद। देखिए कोयला हम लोग पढ़ रहे थे कल, कोयला है ना। कल कोयला टॉपिक में जो कुछ रह गया था भाई साहब देखेंगे। बोलते हैं ना बउआ कि कल हम लोग पढ़े थे भारत में भूगर्भिक दृष्टि से कोयला को दो भागों में बांटा गया था। हम लोग पढ़े थे कल कि भारत में भूगर्भिक दृष्टि से है ना दो भागों में बांटे थे। कितने भागों में? दो भागों में बांटे थे ना। भारत में भूगर्भिक दृष्टि से कोयला के दो भागों में, पहला गोंडवाना समूह। कौन बात कर रहा जी बउआ? भूगर्भिक दृष्टि से भारत में कोयला को दो भागों में बांटा गया है। पहला गोंडवाना समूह और दूसरा टर्शियरी समूह। लो, पहला गोंडवाना समूह और दूसरा टर्शियरी समूह। इन्हें था जी। हाँ, पहला गोंडवाना समूह और दूसरा टर्शियरी समूह। चलो बउआ, भूगर्भिक दृष्टि से कोयला के प्रकार का? भूगर्भिक दृष्टि से कोयला के प्रकार का? दो प्रकार का। पहला गोंडवाना समूह, दूसरा हम लोग देखे थे कल वाला क्लास में बउआ कि पूरे भारत में पाए जाने वाला है कुल कोयले का 96% कोयला गोंडवाना समूह में पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला जितना भी कोयला है उसका 96% गोंडवाना समूह का कोयला है। अब मात्र 4% टर्शियरी समूह का कोयला है ना। और कल आप लोग को बताए थे कि गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण आज से 20 करोड़ साल पहले हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था ना। 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। और टर्शियरी समूह कोयले का निर्माण आज से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था ना। वर्ष पूर्व हुआ था, याद रहेगा ना। उसके बाद बताए थे कि जितना भी कोयले का उत्पादन हो रहा है उसका 99% कोयला का उत्पादन गोंडवाना समूह से होता है। 99% कोयले का उत्पादन गोंडवाना समूह से। अब मात्र 1%, ठीक है, 1% कोयले का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन कौन समूह से है? टर्शियरी समूह से। ओके। उसके बाद बताए थे कल कि गोंडवाना समूह का कोयला मुख्य रूप से 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना समूह का कोयला मुख्य रूप से 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें से पहला बताए थे, पहला दामोदर घाटी क्षेत्र। पहला कौन सा? दामोदर घाटी क्षेत्र है ना। पहला कौन सा? दामोदर घाटी क्षेत्र। उसके बाद बताए थे सोन घाटी क्षेत्र। दूसरा क्या बात है? सोन घाटी क्षेत्र। और तीसरा बोले थे बउआ महानदी घाटी क्षेत्र। और कल बताते हैं सोन नदी शोक है किसका? और से छोड़ी, दामोदर शोक है किसका? बंगाल का, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आई है, कभी भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड अपने एग्जाम में। क्या कि उसको 60 क्वेश्चन पूछना है ना। लगभग 60 क्वेश्चन पूछना है। 60 में 35 गो मार लड़ता ना हो, 50 गो। तो उसके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हमेशा पूछता है। 100 गो रहता है ऑब्जेक्टिव, मालूम है। सुनो, मारना 50 गो रहता है। तो दामोदर शोक नदी है किसका? पश्चिम बंगाल का। जिस प्रकार बिहार का शोक नदी है कौन?
कोसी। जिस प्रकार बिहार का शोक नदी कौन है जी? कोसी। उसी प्रकार बंगाल के शोक है दामोदर। सोन नदी भी आप लोग जानते हैं क्या है सर? सोन नदी जिससे बालू निकलता है ना, पटना के आरा में आके मिलता है। और महानदी उड़ीसा में बहता है। इन क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, इसके अलावा चौथा है वो क्षेत्र था कौन सा? बड़गा तथा गोदावरी क्षेत्र। बड़गा तथा, चौथा था बड़गा, ठीक है, बड़गा तथा गोदावरी नदी क्षेत्र। गोदावरी क्षेत्र। ए बउआ, इस प्रकार देखे थे, सुनो, इस प्रकार देखे थे कि गोंडवाना समूह के कोयला 4 तरह के नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें पहला था सोन नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, तीसरा महानदी घाटी क्षेत्र, तीसरा बरगा तथा गोदावरी। बरगा तथा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, है ना, ये चारों क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरह हम गोंडवाना समूह के बारे में रखनी है। अच्छा, गोंडवाना समूह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ना। ज़्यादातर ये पठारी इलाका है। पठारी इलाका में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। तो कोयला भी भारत का इतना ही कोयला पाया जाता है, उसका 96% गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण आज से 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ है? 20 करोड़ साल पहले हुआ, याद रहेगा ना। भारत में इतना ही कोयले का उत्पादन होता है, उसका कितना परसेंट? 99% कोयला गोंडवाना समूह से निकलता है। अब मात्र 1% कोयला टर्सरी समूह से निकलता है। टर्सरी समूह के कोयला का निर्माण बहुत बाद में हुआ है, ठीक है। ये मात्र 5.5 करोड़ साल ही पुराना है। मात्र इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब काल बहुत छोटा है, उसके सामने देखो बहुत छोटे ना है। हाँ, उसके बाद सुनिए, बताए थे कि गोंडवाना समूह 4 नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जो आप लोग को याद हो गया। टर्सरी समूह भी खास तौर पे तुमको कहाँ मिलेगा? भारत के पूर्वोत्तर राज्य में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाने वाला कोयला सारा टर्सरी समूह का कोयला है। सुन रहा है भाई साहब? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाने वाला कोयला मूलतः टर्सरी समूह का ही कोयला है। जैसे तुमको असम घाटी में, कौन सा? असम घाटी में, उसके बाद मेघालय घाटी में, कौन सा घाटी में? मेघालय घाटी में, है ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वेरी गुड, सबको आता है अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। उसके बाद नागालैंड, है ना। ऐसे याद रहेगा तू लोग के ना, तो एग्जाम में तो बल्ले बल्ले, ऐसे जवान पे सब याद रहेगा तो एग्जाम में बल्ले बल्ले, है ना। लगभग इसका सारा चीज तू लोग को याद हो गया। जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है, अब जो नहीं सुन रहा है तो हम क्या कर सकते? अब पढ़ा रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग की हाल है, तो टीचर क्या करे बेचारा? टीचर तो बता दिया कोयला का इतना भाग। अब बताते हैं कि कोयला के भी कार्बन के आधार पर, कोयले में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर भी कोयलों को बांटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, ये सब कल पढ़ा दिए थे। आज बात है कोयले में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ से एक नया टॉपिक, ठीक है, कार्बन के, कोयले में पाए जाने वाले कार्बन के। बताए थे किसी भी चीज को, किसी चीज को बांटने के लिए बेस चाहिए, है ना, आधार चाहिए। तो अब हम बांट रहे हैं किसके आधार पे? कार्बन के आधार पे। अब किसके आधार पे बांट रहे हैं? कार्बन के आधार पर। कार्बन के आधार पर कोयला के प्रकार का? 4 प्रकार का। वेरी गुड। कार्बन के आधार पे कोयला के प्रकार का? 4 प्रकार का, जिसमें पहला एंथ्रासाइट, जियो रे बच्चा, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा देखो उधर वाला बच्चा लोग नहीं बोल रहा। पहला एंथ्रासाइट, पहला
एंथ्रासाइट है ना जी। पहला एंथ्रासाइट है ना, पहला कौन सा? एंथ्रासाइट। दूसरा बिटुमिनस। दूसरा बिटुमिनस। दूसरा कौन सा? बिटुमिनस। तीसरा कौन सा? लिग्नाइट जियो, लिग्नाइट। तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा जी? पीट कोयला। चौथा कौन सा? पीट कोयला। अब सुनो, कोयले में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर, इधर वाला सब कवर कर रहा ना, है ना। कोयले में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर कोयला कितने प्रकार का? 4। कोयले में पाए जाने वाले कार्बन पता है ना? हाँ, विशेष जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट फॉर केमिस्ट्री टीचर, है ना। चलिए, तो कोयले में पाए जाने वाले कार्बन यानी कलुआ, है ना। कोयला में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर जितना भी जीवित जीव जंतु है, वस्तु है, सब में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो कोयला में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। जो VVI है, सुनो जी, सबसे VVI पूछेगा, इसमें सबसे पहले पूछता है कि सबसे उत्तम क्वालिटी कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सर अभी आप नहीं बताएं कि सबसे उत्तम क्वालिटी कौन है, अभी तो खाली प्रकार बताएं। तो सुनो, बताते हैं कि किसमें कितना कितना। देखो, एंथ्रासाइट या सर्वोच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना %? अरे मैया, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना %? 90%। कितना %? जियो, तू लोग बहन जी इस बार नंबर 400 पार। देखो, एंथ्रासाइट में कार्बन के, देखो जो पढ़ेगा उसका आएगा। ठीक है, मेरे मुंह में से घी शक्कर है या कुछ शक्कर है, पढ़ेगा आएगा। कमजोर कोई नहीं होता, जान लो। कोई का दिमाग कम बेसी नहीं है, आलसी या लेजी है। जो मेहनत किया उसका नंबर आता है तो कहता है कि हम तेज हैं, जो मेहनत नहीं करता उसका नंबर नहीं आता है तो कहता है कि हम भोंद हैं। ठीक है ना, आप मेहनत कीजिए, आपका नंबर आएगा। तेज भोंद कोई नहीं होता है। ठीक है, सब बराबर है, इस चीज को मानिए। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। कहता है कि जो जिस फील्ड में मेहनत करता है उस फील्ड में आगे बढ़ता है। ठीक है, आप खेलने में, बैट गेंद खेलने में मेहनत कीजिएगा तो आप अच्छा खेलना सीखिएगा। और कोई खेलने नहीं जा रहा है, पढ़े आ रहा है, तो वो अच्छा पढ़ रहा है तो अच्छा उसका नंबर आएगा, है ना। देखिए, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना %? 90%। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितना %? हाँ, 70 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% पाया जाता है। लिग्नाइट में 30 से 70%। जियो बच्चा, वेरी गुड। इसमें कितना पाया जाता है? 30 से 70। और पीट में 30% से भी कम पाया जाता है। अब सुनो, सबसे उत्तम क्वालिटी कोयला एंथ्रासाइट। काहे सर? तो इसमें 90% खाली कार्बन है, जलने वाला कार्बन 90% है, और 10% क्वेश्चन नहीं बोले हैं पूछने के लिए। सबसे पहले एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन की मात्रा है। ठीक है, और 10% नमी है। 10% नमी है। इसका मतलब कुछ है कि यह कोयला एंथ्रासाइट जो है ना, वो जलेगा ज़्यादा और धुआं देगा कम। एंथ्रासाइट जलेगा ज़्यादा, धुआं जाएगा कम। यही कारण है कि एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे सोना गलाया जाता है, धातु गलाया जाता है। धातु के गलाने में एंथ्रासाइट का प्रयोग करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकलता है, 90% कार्बन की मात्रा में। हाँ, ट्रेन में भी पहले यही एंथ्रासाइट का यूज होता था, मतलब प्रयोग होता था। ठीक है ना, यह धुआं कम देता है, न के बराबर, दम धुआं देवे नहीं करेगा। ठीक है, इसमें अधिक ऊष्मा मिलता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। धातु गलाने के काम में कौन सा कोयला आएगा? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन आ जाएगा ना बउआ कि धातु गलाने के काम में कौन कोयला? एंथ्रासाइट। धातु गलाने के काम में कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट, है ना जी। धातु गलाने के काम में कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट।
अब है बिटुमिनस। बोलता है इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा नहीं, 70 से 90%। कितना खुशी? 70 से 90%। ठीक है, इसमें इसको भी परिष्कृत मतलब शुद्ध कर या साफ करके कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। अगर इसका भी नमी हटा देगा तो ये भी बिटुमिनस से भी धातु गला सकता है, लेकिन थोड़ा सुखाना पड़ेगा, थोड़ा इसको परिष्कृत यानी साफ करना पड़ेगा, है ना। एंथ्रासाइड निकलता ही जला दो, कोई धुआं नहीं देगा, टेम्परेचर देगा, खाली उष्मा ज्यादा, धुआं न के बराबर। बिटुमिनस में थोड़ा बहुत धुआं देगा, लेकिन इसको परिष्कृत यानी शुद्ध कर देगा, रिफाइन कर देगा, तो बिटुमिनस से भी धातु गलाने के काम में आएगा। इसको भी कुकिंग कोयला बनाने के काम में लाया सकता है। कुछ ही बनाए कोकिंग, कुछ ही बोलते इसको कोकिंग कोयला, कुछ ही बोला कोकिंग कोयला बोलते हैं, है ना। अब बिटुमिनस को भी कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। देखिए तीसरा है लिग्नाइट कोयला। तीसरा कौन है? लिग्नाइट कोयला। यह निम्न कोटि कोयला होता है। ए बउआ, ये अच्छा क्वालिटी का नहीं है, निम्न कोटि का कोयला है। एकरा में मात्र 30 से 70% ही कार्बन की मात्रा पाया जाता है। 30 से 70% ही कार्बन की मात्रा पाया जाता है ना। बोलता है यह कम उष्मा और ज्यादा धुआं देता है। एकरा कहते हैं भूरा कोयला। कोई कहते हैं ए भूरा, सुन रे एक इधर, इसको कहते कुछ भूरा कोयला। जैसे खुशी नहीं है भूरी, उसी तरह ये भी है भूरा कोयला। भूरी समझ में आता है? भूरी, हाँ, होगा से मिलो रसियन से बालू सब, है ना। हाँ, बहुत ज्यादा गाँव में कहता है कि भैंसवा भूरी भैंसिया, है ना। जो भैंसिया उजला रहता है तो ओकरा भूरी नाम रहे, है ना। आ कलुआ के कलुआ बोलता ना है। चलिए, तब भूरा कोयला क्या कहते हैं? लिग्नाइट कोयला को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयला को, अरे सुन रही है दीदी जी, लिग्नाइट कोयला क्या होता है? लिग्नाइट कोयला को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। ये घटिया क्वालिटी का कि अच्छा क्वालिटी का है? घटिया क्वालिटी का है। जलेगा 30% और धुआं देगा 70%, या जलेगा 70% और धुआं देगा 30%। मतलब कि ज्यादा धुआं, पूरा धुआं कर देगा। एक बोझ के कोयला को, मतलब कोयला में आग लगाने के बाद पहले गली में लेकर चूल्हा रखो, 1 घंटा धुआं पार हो जाएगा, तब इस पे खाना बनेगा। ये वाला में बनाएगी ना तो रोटी जलेगा, रोटी धुआं नहीं देगा, मजा आएगा तुमको बनाने में, ठीक है ना। लेकिन तुमको मिलेगा नहीं, धातु लाने का काम आता है, ठीक है। चौथा है कुछ पीट कोयला। एकरा में आवाज हो रहा है, सबसे बड़ा डिमेरिट आवाज। सुनिए पीला टी शर्ट वाली बहन जी, पीट कोयला सबसे घटिया क्वालिटी कोयला कौन है? पीट कोयला, ठीक है। बोलता है कि यह पूर्व के दलदली भाग में पाया जाता है। वही जितना भी असम घाटी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब नयिका कोयला, टर्शियरी समूह का कोयला, सबसे घटिया क्वालिटी कोयला पीट कोयला का है। जितना पूर्वी भारत के घाटियों में पाया जाने वाला कोयला है, सब कौन सा कोयला है? पीट कोयला है। पूर्वी भारत के भाग में पाया जाने वाला कोयला कौन सी है? पीट कोयला, ठीक है। अब बंद कर दो। यही है आज का कोयला का प्रकार, खत्म हो गया।